हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आज के पहले सवाल से। जी हाँ, पहला सवाल है कि पीएम मोदी और मैक्रो, जी हाँ इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ने H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का शुभारंभ कहाँ पर किया। जी हाँ, हाल ही में एआई समिट चल रही है हमारे भारत में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और वहीं पर हमारे पीएम मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, उसमें एआई सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो ने H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का शुभारंभ किया। तो इन्होंने कहाँ पे किया है? तो इन्होंने किया है कर्नाटक के बेमगल में। जी हाँ, कर्नाटक के बेमगल में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये जो है यूरोप की एयरबस कंपनी तथा भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, यूरोप की एयरबस तथा भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और ये जो है अगले 20 वर्षों में लगभग 500 हेलीकॉप्टर, जी हाँ अगले 20 वर्षों में लगभग 500 हेलीकॉप्टर की मांग मेड इन इंडिया के तहत की जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि अगले 20 वर्षों में लगभग 2047 तक ये यहाँ पर लगभग 500 हेलीकॉप्टर की जो है यहाँ बनाए जाएंगे मेड इन इंडिया के तहत। और इसका जो संचालन है 2027 तक शुरू होने की संभावना है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि वहीं पर C295 विमान भी भारत के गुजरात में इसका निर्माण हो रहा है। जी हाँ, C295 विमान का भी भारत के गुजरात में इसका निर्माण हो रहा है। 16 विमान जो है स्पेन से खरीदे गए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले C295 जो विमान है उसे 16 विमान जो हमारे स्पेन से खरीदे गए थे, और बाकी 40 जो है ये भारत में निर्माणाधीन है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि C295 विमान जो है ये हमारे गुजरात में, तथा अब जो H-125 हेलीकॉप्टर है इसका निर्माण कर्नाटक के बेमगल में किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सुरक्षा से संबंधित ये न्यूज़ थी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे और इसे अपने नोट्स में लिख भी लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको माइंड मैप के माध्यम से करंट की क्लास कराई जाती है। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। हैंड रिटेन नोट के माध्यम से यहाँ पर हम आपको करंट की क्लास 10 से 15 मिनट की क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें देश दुनिया की तमाम खबरों को, साथ ही साथ ऑनलाइन के सवालों को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, दूसरा सवाल है कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो है में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें तेजस्विनी शंकर ने, जी हाँ तेजस्विन शंकर ने, जी हाँ भारतीय एथलेटिक्स हैं ये, और एकमात्र स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता था। और वहीं पूजा जो है, पूजा पाल जो है ये हाई जंप में रजत पदक जीता। और एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हम तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता, और पूजा ने रजत पदक हाई जंप में, और एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आयोजन की बात करें, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है तियानजिन चीन में किया गया, और भारत ने टोटल 5 पदक जीते और वह छठे स्थान पर रहा। जी हाँ, भारत 5 पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा, जिसमें 1 स्वर्ण शामिल है उसका। वही चीन पहले स्थान पर रहा, जिसने कुल टोटल 34 पदक जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 11 सिल्वर तथा 13 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है हमारे तियानजिन चीन में हुआ, और भारत की तरफ से एक मात्र स्वर्ण तेजस्विन शंकर ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। जी हाँ, आज का तीसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, तीसरा सवाल है कि हाल ही में बांग्लार युवा साथी, जी हाँ बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में शुरू की गई, ममता बनर्जी जी के द्वारा। जी हाँ, जो हमारी मुख्यमंत्री है वहाँ की पश्चिम बंगाल के, उन्हीं के द्वारा ये बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, इस योजना के लिए 21 से 40 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है, और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और राज्य का निवासी होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहीं से फैक्ट के माध्यम से पूछ लिया जाएगा, यहाँ से ही फैक्ट ये बन सकता है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल की है। युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, और इसमें 21 से 40 वर्ष जो है वो आयु होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास, और राज्य का निवासी होना जरूरी है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, आज के चौथे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे।
चौथा सवाल है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते के 3 नए शावकों को जन्म दिया है। जी हाँ, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है, तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। जी हाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भी हाल ही में 3 शावकों को चीते ने जन्म दिया है। और इस चीता का नाम गामनी। जी हाँ, गामनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। जी हाँ, गामनी नाम है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और वह भारत में टोटल कुल 38 चीते हो गए हैं। जी हाँ, 38 चीते टोटल भारत में हो गए हैं। और मुखी नाम की जो चीता थी, भारत की धरती पर पैदा पहली चीता थी। जी हाँ, मुखी नाम की जो शावक था वो भारत की धरती पर पहला चीता पैदा हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो इसकी शुरुआत सितंबर 2022 में हो गई थी और भारत में 1952 से ही चीता की जो प्रजाति है वो विलुप्त है। ये अफ्रीकी प्रजाति है जो कि विलुप्त श्रेणी में 1952 से ही मानी जाती है। बाकी 17 सितंबर 2002 से पीएम मोदी ने नामीबिया से 8 चीते, 5 मादा और 3 नर को लेकर आए थे। और हाल ही में बोत्सवाना से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान 12 चीते भारत में लाए गए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो राष्ट्रीय चीतों से संबंधित उसके बारे में देखा और प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ा। बाकी कहाँ से कितने चीते लाए गए, कब कब लाए गए, इसके बारे में पढ़ा। और 3 शावकों को जन्म जिसने दिया, चीता का नाम गामनी है। पहली जो चीता जन्मी थी भारत में उसका नाम मुखी था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। आज के 5वां सवाल देखेंगे। जी हाँ, 5वां सवाल की डिस्कस करेंगे कि असम में सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी मिली। जी हाँ, असम में सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है, तो ये 3% है। जी हाँ, असम ने जो है अपनी सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियाँ जो होती हैं, वहाँ की एक जनजाति है चाय जनजाति, उनको कितने प्रतिशत नौकरी में आरक्षण दी जाएगी, तो उनको 3% दी जाएगी। जी हाँ, प्रथम और द्वितीय राज्य सरकारी नौकरी में उनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा। वहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त 1,07,535 पात्र महिला और स्वयं सहायता को प्रारंभिक पूंजी प्रदान की मंजूरी दी गई है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि असम में जो 4 जनजातियाँ इनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, आज 4 वन लाइनर्स केवल हैं हमारी इस करंट अफेयर की वीडियो में। तो यहाँ पर प्रमुख कुछ वन लाइनर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला वन लाइनर्स है कि भारत विस्तार। जी हाँ, भारत विस्तार नामक पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ। जी हाँ, भारत विस्तार नामक पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो हमारे जयपुर में हुआ। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर में भारत विस्तार पहल का शुभारंभ किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। जी हाँ, तो ये इथोपिया में किया गया। जी हाँ, इथोपिया में किया गया, जहाँ की राजधानी अदिस अबाबा है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अंटार्कटिका में पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड किस देश ने किया। जी हाँ, अंटार्कटिका में पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड किस देश ने किया, तो ये भारत ने किया। जी हाँ, किसने किया है, हमारे भारत ने किया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये राशिद खान बन गए हैं। जी हाँ, राशिद खान बन गए हैं। यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे कि T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो राशिद खान बन गए, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे आज का करंट अफेयर का जो सेगमेंट था समाप्त हुआ। तो आप लोगों को यह करंट अफेयर की क्लास कैसी लग रही है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दिया करें और इस वीडियो को पूरा देखा करें। और यहाँ से आप अपने करंट की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की केवल क्लास होती है। यहाँ पर सभी प्रकार के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं आपको डिस्कस कर लिए जाते हैं माइंड मैप के माध्यम से। यहाँ आपको ज़्यादा बकवास नहीं पढ़ाया जाता, बस वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग हमारी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। और यहाँ इसके जो नोट्स होते हैं आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPPCS के हो, UPSC UPSSC के हों, SSC के हों, NTPC के हों, रेलवे के हों, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाले लेखपाल और SI कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से अपने करंट क्लास को करके अपने करंट की तैयारी को आप और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा जोड़ें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।